Hi everyone, welcome to EA Spoken English production. Myself, Imran Ali Rai, and today we are going to learn an important lecture. आज मुझे खुशी है कि मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो आज तक पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तानी को इतना अच्छा इंग्लिश बोलने वाला बना दे कि अंग्रेज़ भी कहे ए गल ते दस एडी वधिया इंग्लिश कितों सीखी है। याद रखें, एक अंग्रेज़ जो नेटिव होता है, जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश मैन जो ब्रिटिश होता है या फिर अमेरिकन, वो कभी भी किसी दूसरे आदमी से मुतासिर नहीं हो सकता, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी से, कि इंग्लिश तो उनकी अपनी लैंग्वेज है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। किसी भी ज़बान का कोई लेवल नहीं होता। क्या नहीं होता? ये जो कमेंट्स में लोग लिखते हैं हमें हाई लेवल की इंग्लिश दो, आपको लेवल खुद बनाने हैं कि आप में क्या कमी है, इसको कैसे आपने आगे लेके जाना है। इसका कोई लेवल नहीं है, इसका कोई एंड अप नहीं है। आप अपने आप को, जो आपकी डेफिशिएंसी है, उनको एफिशिएंट बनाएं। जैसे अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, उसको पॉलिश करें, उसके एजेस बनाएं। जैसे एक आप चीज़, एक हीरा है, अगर वो रॉ में है, खाम है, तो उसको आप ख़ास बनाएं, उसको तराशें, तो फिर वो एक ब्यूटिफिकेशन बन जाती है। उसको मॉडिफाई करें। इसी तरह इंग्लिश बोलने के अंदाज को भी अपने आप में लेके आएँ। तो मैंने एक ये भी सीरीज शुरू कर दी है जिसमें आप इंग्लिश को अंग्रेज़ों की तरह बोल सकें। उसका टाइटल है ऐसा बोले कि अंग्रेज़ भी शर्मा जाए। कितनी किस्म का? 2 किस्म का। एक वर्क होता है बोरिंग, एक होता है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग वर्क तो वो होता है जो आपको आता भी हो और आप उसको करना चाहते हो। बोरिंग वर्क वो होता है जो आपको आता नहीं है, लेकिन याद रखें उस बोरिंग वर्क से आप कुछ सीख भी सकते हैं अगर आप करें तो इंग्लिश सीखना और उसके लहजे को बनाना भी ऐसा ही काम है तो बोरिंग, लेकिन जिस दिन आपको आ गया आप इसके बिल्कुल फ़ैन हो जाएंगे, बल्कि लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो अंग्रेज़ी लहजे के फ़ायदे ऐसे ही हैं जैसे अदर। आप इसको सिंगिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक आम सा लफ्ज़ नेवर लेट मी गो। तो अगर आप इसको नेवर लेट मी गो, नेवर लेट मी गो, तो उसमें क्या है? उसमें क्या चीज़ है? उसमें सिर्फ ये चीज़ है। देखें, इंग्लिश को कॉन्ट्रैक्शन में बोलते हैं, बिल्कुल ही ऐसे बोलते हैं जैसे वो नेवर लेट मी गो ये कह रहे हो। तो आपको ये सारे रूल मुझसे सीखने हैं। सिंगिंग में without you is lonely, without you is lonely, without you is lonely। न्यूज़ कास्टिंग में अगर आप न्यूज़ कास्टर बनना चाहते हैं, हज़ारों लोग हैं पाकिस्तान में जो न्यूज़ कास्टर बनना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ आप अंग्रेज़ी के न्यूज़ कास्टर बन जाएं तो वो कितना इंटरेस्टिंग होगा। जैसे it should be noted that over 200 peacocks have died without any attention। आप रैपिंग में कह सकते हैं listen my friend, for form of work I will use it for form objects he she na my will use they। तो सारा कुछ मुमकिन है अगर आप मेरी ये सारी प्रोनाउंसिएशन की जो सीरीज़ है ये 10 पार्ट्स में होगी ये भी, और आप इसको हर रोज़ सुने, इस पे अमल करें तो इंशाल्लाह इसके अलावा भी आपको और से भी फ़ायदे होंगे इंग्लिश के लहजे में। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। ऑफ कोर्स न्यूज़ कास्टिंग के लिए भी आपको कुछ चाहिए सीखने के लिए, आपके पास मवाद हो। मेरे पास सबसे अच्छा मवाद है रिसर्चिंग का, वो है डॉन न्यूज़। The temperatures in Karachi are expected to soar to sweltering 41 degrees Celsius on Tuesday, the Pakistan Meteorological Department said. The city is set to experience hot and dry weather from Monday till Thursday, an official at the Met Office told Dan। तो इसमें क्या रीज़न थी, क्या वजूहत थी, मैं आपको बताता हूँ। प्रोनाउंसिएशन के बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, कभी मत इनमें पढ़िएगा, बस आप मेरे लेक्चर पे चलें, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके इस काबिल बना दूंगा कि आप इजीली जाके कहीं पे भी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं और इम्प्रेस कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। अब जो इसमें से मैंने कुछ वर्ड्स आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं वो कौन कौन से हैं, अभी इन पे गौर कीजिएगा। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ टेम्परेचर। तो है, इसको आप कैसे कह सकते हैं? टेम्परेचर, यानी कि हमने जो ई रेट में किया हुआ है इसको ज़बर की आवाज़ देनी है, जिसको इंग्लिश में श्वा साउंड कहते हैं। मैं आपको कभी रूल्स पे नहीं लेके जाऊँगा, बड़े धक्के मिलते हैं। प्लीज़ आप मेरे लेक्चर्स पर रहिएगा। टेम्परेचर नहीं कहना,
temperatures, temperatures. Now repeat after. Temperatures, temperatures, temperatures. कराची लफ्ज़ है, जब मैं कराची बोलूँगा ऑफ कोर्स मुझे पता चलेगा मैं कराची से ही हूँ। अबे तो ये चीज़ है, हमको अपना नाम भी जब हम अपना लेते हैं तो हम इस तरह से लेते हैं कि हमें कैसा लगता है। जैसे आप अपना नाम बोलें इमरान, अपना नाम बताएं, तो जब आप अपना नाम बोलते हैं आपको थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग होती है। आई डोंट नो व्हाई। तो आपको इस तरह से नाम लेना है, कराची। जैसे कोई पाकिस्तानी नेम हो, रानी खेत डिसीज, कराची। ऑलराइट। स्वेल्टरिंग 41 डिग्री को कैसे कहना है? स्वेल्टरिंग 41 डिग्रीज। एक लफ्ज़ भी आपको मिल गया तो वो पैरे में बार बार आया तो उस पैरे में ही वो लफ्ज़ जो है आपके लिए एक नमूदार होगा, हीरा सा लगेगा। The city is set to experience को कैसे बोलना है? The city is set नहीं बोलना, set बोलना है। The city is set to experience। इसमें जोर कहाँ पे दिया गया? री पर। एक्सपीरियंस। नाउ अब मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा, आई होप कि आप इसके साथ रिपीट आफ्टर करेंगे। जैसे अब रिपीट करना, टेम्परेचर्स इन कराची आर एक्सपेक्टेड टू sweltering 41 degrees Celsius on Tuesday, the Pakistan Meteorological Department said। आप थोड़ी सी अपना टेम्पो बढ़ाएं। The temperatures in Karachi are expected to soar to sweltering 41 degrees Celsius on Tuesday, the Pakistan Meteorological Department said. The city is set to experience hot and dry weather from Monday till Thursday, an official at the Met Office told to Dan। अब इसमें हॉट लफ्ज़ है, याद रखें जब आपके पास 3 हरूफ हों, जैसे A B C, तो जो B है उसकी जगह पे आ जाए O और C की जगह पे आ जाए T, तो T को साइलेंट कर देना है। जैसे हा ब वा। What did you say? आपने क्या कहा? What did you say? Sorry, what? तो इसी तरह आपको hot को बोलना है ha। जैसे The city is set to experience hot and dry weather from Monday till Thursday, an official at the Met Office या फिर Met Office told to Dan। अब मैंने Met Office क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला क्योंकि T के शुरू में भी E है और आखिर में O है, दोनों में syllable हैं। क्या है? वॉवल हैं। तो ऐसा T जो दोनों वॉवल के बिटवीन में हो, चाहे स्पेस भी हो, उसको D में कन्वर्ट करते हैं। जैसे Met Office। अब मैं रिपीट कर दूं आपको ये आखिरी वाली लाइन। The city is set to experience hot and dry weather from Monday till Thursday, an official at the Met Office told Dan। इन दोनों लाइंस को पढ़िए। Temperatures in Karachi are expected to soar to sweltering 41 degrees Celsius on Tuesday, the Pakistan Meteorological Department said. The city is set to experience hot and dry weather from Monday till Thursday, an official at the Met Office या फिर at the Met Office told Dan। इस न्यूज़ को पढ़कर आप ऐसे ही वहाँ पर लाजमी अपना होमवर्क दीजिएगा। Within 2 days, अब मैंने जब 2 बोला, गिनती जब भी बोलते हैं उसको लंबा करके बोलते हैं, 2 3 4, right? Within 2 days, 4 peacocks have died in a village of Deadville in Tapaka। यानी एक तीर को हमने ऐसे खींचा आराम से और जब छोड़ा तो वो स्पीड में हो गया। जैसे Within 2 days, 4 peacocks have died in the village of Deadville in Tapaka, while several more were found to be sick. According to locals and experts, the peacocks are suffering from Ranikas disease, the symptom being swelling of the neck and secretion of water from the mouth while it stops eating and drinking. It should be noted that during the last 2 years, over 200 peacocks have lost their lives during each summer. However, no steps have been taken by officials to take care of the situation. आखिर में मैं आपको तंग करना चाहूँगा कि जो वर्ड्स हाईलाइट करने हैं मैंने आप लोगों को जिन पे गौर देना है कि जो गिनती हो उसको आराम से बोलना है, फिर आपको टेम्पो में लेके जाना है स्पीड से, और इसकी ये शर्त है कि आपकी नज़र हर लफ्ज़ पर हो और आपकी ज़ुबान पे वो चढ़ा हुआ हो। इसके अलावा कुछ इसमें वर्ड्स हैं, वो हैं 200 peacock को, over 200 peacocks
have lost their life, इसमें टी साइलेंट कर लेना, lost their life, क्योंकि टी के बाद एक टी आ रहा है, उस पर जोर दे देना, have lost their life, alright। फिर इसी तरह एक वर्ड है, कौन सा है, तलाश करना पड़ेगा ना, locals, जैसे औरतें गुस्से में एल वाला लफ्ज़ को भर लेती है ज़बान में, locals, according to locals and experts, the peacocks are suffering from Wernicke's disease, right? और इसमें आई डोंट थिंक सो कि अब आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है। मैं एक दफ़ा फिर रीड करता हूँ, आप इसको फिर रीड बैक करके मुझे उस व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। Within 2 days, 4 peacocks have died in the village of Tedward and Topeka, while several more were found to be sick. According to locals and experts, peacocks are suffering from Wernicke's disease, the symptom being swelling of the neck and secretion of water from the mouth, while it stops eating and drinking and dies within 3 days. It should be noted, it should be बोला, issue, what's your issue? Issue B. It should be noted that during the last 2 years, over 200 peacocks have lost their lives during each summer. However, no steps have been taken by the officials to take care of the situation. That's all for now. Thanks for being with EA. And remember, कोई भी मेरे पार्ट्स या इस वीडियो को ज़ाया मत कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्या चाहिए क्या नहीं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। That's all for now. Thanks for being with EA.